Hi students, welcome to Emmanuel Bundi, August 2020, Day 9, Subject Maths, Class 7, Chapter 6, Triangle and its Properties। कल की क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा सा ट्राइंगल्स के बारे में, उनके ट्राइंगल्स की बेसिक नॉलेज और एल्टीट्यूड और मीडियंस के बारे में। आज मैं आपको ट्राइंगल के काइंड्स के बारे में समझाने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 6.1 भी कराऊंगा। पहले ट्राइंगल के काइंड्स के बारे में पूछते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, तो आपका क्या जवाब होता है? बेसिकली आप कहते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। बट आज से आप ये जवाब नहीं देंगे। क्यों? उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे पहले कि काइंड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप बताएं हम, आंसर्स किस टाइप से दें, अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइड्स भी ट्राइंगल थ्री टाइप्स के होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी ट्राइंगल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। तो टोटल मिला के 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हो गए। सो आज के बाद अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो बोला सर आपका क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, पहले कंप्लीट कीजिए। अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप बताएं हम, अकॉर्डिंग टू साइड्स बताएं या अकॉर्डिंग टू एंगल्स बताएं। ओके, फिर उसके बाद फिर आप अपना आंसर दीजिएगा। और कैसे, तो देखिए जरा काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, नोट करना इनको। एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट के मीन्स से ही आप इनको समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू साइड्स हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। उसके बाद फिर आता है आइसोसेल्स, और उसके बाद आता है इक्विलैटरल। ओके, डेफिनेशन सभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। काइंड्स के अकॉर्डिंग हमारे सबसे पास आते हैं सबसे पहले एक्यूट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे ट्राइंगल लिखने की जगह ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा, ठीक है? आप लोग पूरा लिखना ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है ना? अब इनकी खास बात देखिए, क्या खास बात है। स्केलर ट्राइंगल्स के अंदर तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, तीनों साइड्स डिफरेंट। साइड्स एंड एंगल्स, दो रेफरेंस में हम इनको देखेंगे, साइड्स और एंगल्स, ठीक है? तो स्केलर ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल कैसे होते हैं, और आइसोसेल्स के साइड्स और एंगल्स कैसे होते हैं, और इक्विलैटरल के साइड्स और एंगल्स कैसे होते हैं।
ऐसे ही हम एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज के बारे में भी देखेंगे। अब जरा गौर करने वाली बात है कि जब स्केलन ट्राइंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट होती है तो उनके तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आइसोसेल्स की एनी टू साइड्स सेम, कोई से भी दो साइड सेम होंगे तो एंगल्स कौन से सेम होंगे? अपोजिट टू टू साइड्स, सेम एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स। एंगल्स, अभी मैं सिर्फ टू एंगल्स लिख के छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी लैंग्वेज है वो, तो उसमें आएगा टू एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। और वो तो होते भी कितने हैं, 60 डिग्री के ही होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो ये है। तो सर आप तो साइड्स में एंगल कहां से घुसा रहे हो? क्यों घुसा रहा हूं? इसलिए घुसा रहा हूं क्योंकि मैं इनको इनसे रिलेट करूंगा बाद में, ठीक है। तो जब स्केलन के अंदर क्या होती है, तीनों साइड डिफरेंस, आइसोसेल्स के अंदर दो साइड इक्वल और इस इक्विलेटरल के अंदर तीन साइड्स। नाम डेफिनेशन तो ऐसे याद रखनी है अकॉर्डिंग टू साइड्स, लेकिन उनके बीच में एंगल्स भी कैसे होते हैं वो भी आपको याद रखते हैं। नाउ सिमिलरली एक्यूट ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट होंगे, ठीक है। एक्यूट्स तो आपको पता ही है 90 से छोटे एंगल्स, ठीक है। और साइड्स, अब यह साइड्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एंगल्स एक्यूट हुए तो जरूरी नहीं है वो अलग ही हो, सेम भी हो सकते हो। यस, सेम हो सकते हैं तो साइड्स इक्वल भी हो सकती है। यस, आई बात समझ है? सारे और राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट क्या होगा, वन एंगल 90, एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। और ऑब्ट्यूज में वन एंगल ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। साइड्स का रेफरेंस अभी हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम है, सेम भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। अब मैं ये बीच का रब कर रहा हूं, असली रिलेशन अब बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। यानी यानी एक स्केलर ट्राइंगल एक्यूट भी हो सकता है। कैसे? उसका एग्जाम्पल है आपके पास, ये देखिए, इसकी तीनों साइड्स अलग हैं। छोटा बनाऊंगा थोड़ा। स्केलन एक्यूट भी होगा तो उसका फिगर कैसी है, ऐसी देखिए, 7, 8, 9, 70, 60 एंड 50, तीनों एंगल्स देखो 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हुआ। और तीनों साइड्स अलग अलग है तो ये स्केलन ट्राइंगल भी हुआ। आई बात समझ में? तो स्केलन ट्राइंगल एक्यूट भी हो सकता है। स्केलन ट्राइंगल राइट कैसे होगा, ये देखिए, एक एंगल 90 है, तीनों साइड्स अलग है, तो एक स्केलन ट्राइंगल आपका राइट ट्राइंगल भी हो सकता है। और स्केलन ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ये देखिए। इस तरह से, तो स्केलन ट्राइंगल एक्यूट, स्केलन ट्राइंगल राइट एंड स्केलन ट्राइंगल ऑब्ट्यूज। अब जरा बात करते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल की। आइसोसेल्स ट्राइंगल भी आपका एक्यूट हो सकता है और आइसोसेल्स ट्राइंगल भी आपका
आइसोसेल्स ट्रायंगल भी आपका राइट भी हो सकता है, बट आइसोसेल्स ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यस, ऑब्ट्यूज ऑल्सो। कैसे? आइसोसेल्स एक्यूट कैसे? सबसे पहले तो आइसोसेल्स एक्यूट ऐसे कि ये ट्रायंगल है आपका, तीनों एंगल दो साइड्स इक्वल है, ये दोनों, ठीक है, ये है 5 5, तो इनके सामने वाले एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए 70 70, और ये एंगल हो गया आपका 40। थोड़ा दिख नहीं रहा, फिगर थोड़ी छोटी है, बता देता हूँ ऐसे ही, आप सुन लो बस। राइट कैसे हो गया? ये राइट ऐसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो हो गया आइसोसेल्स दो साइड्स इक्वल 90, और ये हमेशा 45 45 ही होंगे ऑलवेज। तो देखो दो साइड्स इक्वल आइसोसेल्स, एक एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। और आइसोसेल्स ऑब्ट्यूज तो बहुत आसानी से होगा, देखना इधर, अब मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ इसकी फिगर थोड़ी सी। ये देखिए थोड़ी बड़ी फिगर बनाई मैंने यहाँ पे, ये एंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है 120 डिग्री का, ये 30, ये भी 30, और ये दो साइड्स आपकी आपस में इक्वल। आई बात समझ में? तो इस तरह से आइसोसेल्स ट्रायंगल भी आपका क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल एक्यूट, स्केलन राइट, स्केलन ऑब्ट्यूज। आइसोसेल्स एक्यूट, आइसोसेल्स राइट एंड आइसोसेल्स ऑब्ट्यूज। तो फिर इक्विलेटरल भी ऐसे होना चाहिए? नहीं, इक्विलेटरल सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल राइट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल में सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, और 60 से बढ़ जाएगा तो फिर वो इक्विलेटरल नहीं रहेगा। कोशिश करके देख लो, 70 से 90 90 90 270 भी आता है, ट्राइंगल ही नहीं रहा हो तो फिर इस हिसाब से इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल पॉसिबल है। ठीक है, सो ये हमारे ट्राइंगल की बेसिक्स कंसेप्ट थी। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन कहता है, इन ट्राइंगल PQR, जो आपके PQR बना हुआ है फिगर में, देखो ऐसा बना हुआ है कुछ आपके, बेटा ये ऐसी फिगर है PQRMD, M पे 90, ठीक है, इसने पूछा है, और ये भी बताया कि D मिड पॉइंट है। दैट मीन्स गिवन लिखना पड़ेगा सब आपको, गिवन लिखो, गिवन एंगल PMR इक्वल्स टू 90, या सीधा लिखो PMR 90 and D is midpoint। सो आपको बताना है PM क्या है। अगर PMR 90 तो PM क्या हो गया आपका, मी एल्टीट्यूड, और PD मीडियन, मीडियन क्यों? क्योंकि DQR की क्या है, मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल ABC, BE इज मीडियन, ट्राइंगल ABC जिसमें BE क्या है आपका, मीडियन। और बहुत इजी है, ABC, ये BE बना दी हमने मीडियन। ट्राइंगल PQ and QR are altitude of triangle, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, PQ and PR, ये बन गया आपके एल्टीट्यूड्स।
See, triangle XYZ where YL is the altitude in the exterior of triangle. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनवाना चाह रहा है और YL एल्टीट्यूड यानी X Y Z और YL आपका एल्टीट्यूड होगा आउटसाइड द ट्राइंगल. दो क्वेश्चंस हो गए. क्लियर. थर्ड, verify by triangle diagram if the median and altitude of isosceles triangle can be seen. कह रहा है isosceles triangle की median और altitude सेम हो सकती है. yes, definitely सेम होगी. एक median और एक altitude सेम होगी. एक median और एक altitude सेम होगी isosceles triangle के लिए. देखिए कौन सी, जो भी दो इक्वल साइड्स वाला ट्राइंगल आप बनाओगे ना और दो इक्वल साइड्स जहां आके मिलेगी, जैसे कि ये दोनों इक्वल साइड्स इस पॉइंट पे आके मिल रही है. यस, ए बी सी. तो ए बी और ए सी इक्वल साइड है और वो ए पॉइंट पे आके मिल रही. तो ए पॉइंट से जो आपकी मीडियन बनेगी और जो एल्टीट्यूड बनेगा दोनों ही सेम होंगे. यानी बी पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ADC will be the right angle triangle. Okay, that's all for today. Tomorrow we'll study exterior angle property of a triangle and that's exercise. Thank you.